इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट बता रही है कि नाचीज को पहचान लिया प्रिंसेस ने। हमारी दोस्ती भी खराब होती है ऐसे। एक्सक्यूज मी। उस दिन की तरह कोई हिमाकत मत करना, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। आपके डैड से बात करूंगा, बिला वजह की पाबंदियां ना लगाए करें आप पे। सच तो ये कि मैं उसे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहता। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी मेरी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि पारिस जाती है किसी फंक्शन में तो वहाँ पर फिर भी उसी के साथ ऐसे ही होगा जैसे उसके साथ पहले हो चुका है। इधर आप देखेंगे कि ये सब कुछ ज़वार की वजह से होगा, क्योंकि ज़वार ने जो वहाँ पर किया था उसका वो बदला लेगा। इधर आप देखेंगे कि जैसे ही दुल्हनिया भी वहाँ पर आता है और वो पर्स का देखता है और इसकी मुस्कुराहट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और इसके पास चला आता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत तुम्हारी मुस्कुराहट है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि तुम्हें नाचीज़ को याद है। इस पर आगे से पारस कहती है कि तुम्हें जैसे गुंडों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हें तो मुझे अच्छे तरीके से याद। तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, इंदा से मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आना। इधर आप देखेंगे कि जब पारसा को ये तंग कर रहा होता है तो वहाँ पर ज़वार भी देख लेता है और वो उसके पास आने लगता है तो उसका गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज में ऐसा कुछ भी ना करना जिसकी वजह से बहुत ही खून खराबा हो, इसीलिए वो पकड़ कर उसे खड़ा कर देगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि पारसा का बाप तो बहुत ही मजबूर हो चुका है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो तो बिल्कुल इसको अपने पास रखना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि इसकी ज़िंदगी को बहुत ही ख़तरा है, इसीलिए मुझे अब इसको यहाँ पर नहीं रखना। लेकिन पारसा है कि वो अब बाप के पास से जाना ही नहीं चाहती और कहती है कि मैं यहाँ ही रह के सब कुछ करूँगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि ज़वारा बहुत ही परेशान हो चुके हैं और वो जब पारसा को ये कहेगा कि अब मैं आपके बाप से बात करूँगा कि आप पे बेजा पाबंदियाँ नहीं लगाया करें, नहीं तो आप ऐसा करने से मेरी और आपकी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। इस पर पारसा कहेगी कि तुम दोस्त कब से बन गए हो, तुम मेरे नौकर और नौकर ही रहो। इस पर वो कहता है कि ठीक है, आप सही कह रही है, मैं नौकर हूँ, लेकिन